नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा छठी से 15वें पाठ नौकर के शब्दार्थ, एमसीक्यू प्रश्न तथा अन्य प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शब्दार्थ। पहला शब्द है बैरिस्ट्री। बैरिस्ट्री यानी वकील का काम या वकालत। कार्यकर्ता, काम को करने वाला। फौरन यानी तुरंत। कोपीनधारी, इसका अर्थ है लंगोट या छोटी धोती पहनने वाला। कारकुन, प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाला, जिसे रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। हैरत, आश्चर्य या हैरानी को कहते हैं। आगंतुक यानी मेहमान या फिर अतिथि। पखवाड़ा, इसका अर्थ है 15 दिन का समय। हाजमा, खाना हजम करने की या पचाने की शक्ति यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। कालिक, धुएं से काला होना। प्रवासी, दूसरे देश में जाकर या प्रदेश में जाकर रहने वाला। अनिवार्य, जरूरी या फिर अति आवश्यक। अनुमति यानी आज्ञा या इजाजत। भंडार, कोष या खजाने को कहते हैं। खाखरा, गुजराती व्यंजन का नाम है। विधि यानी ढंग या तरीका। आग्रह, हठ करना या किसी बात को जोर देते हुए कहना। सहायक, मदद करने वाले को कहते हैं। वेतनभोगी यानी जिसे सैलरी मिलती हो, वेतन पर काम करने वाला। अनुकरण, किसी की नकल करना या उसके पीछे पीछे चलना। छरहरा, दुबले पतले और फुर्तीले को कहा जाता है। बच्चों, ये तो थे हमारे कठिन शब्दों के अर्थ। आइए अब कुछ मुहावरे भी देख लें। ताड़ लेना का अर्थ होता है जान लेना या समझ जाना। चारा ना होना, इसका मतलब है कोई उपाय ना बचना। आइए करते हैं एमसीक्यू। देखें आपने पाठ को कितना समझा, कितना जाना। पहला प्रश्न है, नौकर पाठ के लेखक का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, अनु बंदोपाध्याय या कृष्णा सोपती? चलिए उत्तर देखते हैं। अनु बंदोपाध्याय। नौकर पाठ की विधा क्या है? संस्मरण, लेख, जीवनी या फिर निबंध? हमने अपने वीडियो में बताया था कि ये किस विधा में लिखा गया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इसकी विधा निबंध है। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कमला, कस्तूरबा, सुभद्रा या सरोजनी? उत्तर है कस्तूरबा। अगला प्रश्न, गांधी जी अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे जब वे काम नहीं करते थे, सफाई पर ध्यान नहीं देते थे, खाना खाने से मना कर देते थे या फिर खाने को बेस्वाद बताते थे। किस समय ऐसा करते थे? जब वे सफाई पर ध्यान नहीं देते थे। गांधी जी किस कारण से पैदल यात्रा करते थे? पैसा बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, डॉक्टर ने सलाह दी थी इसलिए, या उनके पास वाहन नहीं था इसलिए? स्वस्थ रहने के लिए। किस पद यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपने साथियों को खाखरा बनाना सिखाया? दांडी यात्रा, नोआखाली यात्रा, चंपारण यात्रा या फिर किसी विदेश यात्रा के दौरान? उत्तर है नोआखाली यात्रा के दौरान। अगला प्रश्न, टॉल्स्टॉय बाड़ी में रहते समय गांधी जी कितने मील पैदल चलते थे? 40 मील, 42 मील, 50 मील या फिर 60 मील? यदि आपने पाठ का वीडियो ध्यान से सुना होगा तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आते होंगे। इसका उत्तर है 42 मील। गांधी जी सेवकों को क्या समझते थे? गुलाम, वेतनभोगी नौकर, भाई बहन या कुछ भी नहीं? उत्तर है भाई बहन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने गोखले के लिए क्या काम किया? उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, बिस्तर ठीक किया, उनके पैर दबाए या उपरोक्त सभी काम किए? उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि उन्होंने उनके लिए सभी काम किए थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने कॉलेज से आए हुए छात्रों से क्या काम कराया?
सफाई कराई, कपड़ों की तह करवाई, गेहूं साफ कराए या चक्की पर आटा पिसवाया? बिल्कुल ठीक पहचाना, गेहूं साफ करवाए। बैरिस्टर रहते हुए गांधी जी कौन सा काम किया करते? आश्रम का काम, सफाई का काम, आटा पीसने का काम या उपरोक्त सभी काम? उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि वो आश्रम में रहकर भी और बाहर भी ये सभी काम किया करते थे। गांधी जी ने एक आश्रमवासी को चित्तीदार केले क्यों दिए? वे खराब हो रहे थे इसलिए, उसने खाने के लिए मांगे थे इसलिए, या उसका हाजमा कमजोर था इसलिए, या फिर गांधी जी उससे नाराज थे? उत्तर है क्योंकि उसका हाजमा कमजोर था, इसलिए उसे चित्तीदार केले दिए गए थे, क्योंकि चित्तीदार केला खाने से हाजमा ठीक रहता है। अगला प्रश्न, रात में लालटेन का तेल खत्म होने पर गांधी जी क्या करते? नाराज हो जाते, सेवक से रोशनी का प्रबंध करने के लिए कहते, चांद की रोशनी में ही काम कर लेते या फिर सो जाते थे? उत्तर है चांद की रोशनी में ही काम कर लेते थे, क्योंकि वो अपने थके हुए साथियों को नहीं उठाते थे। गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में कौन ठहरा था? रामकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें वो अपना गुरु भी मानते थे। गांधी जी अपने हिस्से का काम नहीं करते थे जब कोई उनसे मिलने आता था, वे शरीर से बिल्कुल लाचार नहीं हो जाते थे, वे बाहर घूमने जाते थे या उनका मन नहीं होता था? ऐसी कौन सी स्थिति होती थी? जब वे शरीर से बिल्कुल लाचार हो जाते थे, यानी जब बिल्कुल ही काम करने लायक नहीं रह जाते थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने क्या काम किया? भोजन पकाया, झाड़ू लगाई, पाखाने साफ किए या फिर सड़क साफ की? उत्तर है पाखाने साफ किए। गांधी जी के मित्र की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती नायर, श्रीमती पोलक, श्रीमती पाठक या श्रीमती केलकर? चलिए उत्तर देखते हैं। श्रीमती पोलक। गांधी जी ने श्रीमती पोलक की सहायता किस प्रकार की? भोजन पकाकर, घर की सफाई करके, बालक को अपने पास सुलाकर या बालक को लोरी सुनाकर? बालक को अपने पास सुलाकर। जब उन्होंने उसे अपने पास सुलाया तो बालक ने मां का दूध पीना छोड़ दिया। अगला प्रश्न, नोआखाली पदयात्रा के समय गांधी जी की आयु कितनी थी? 70 वर्ष, 72 वर्ष, 78 वर्ष या फिर 75 वर्ष? कितने वर्ष के थे? उत्तर है 78 वर्ष। चक्की चलाने में गांधी जी का हाथ कौन बटाता था? कस्तूरबा गांधी, उनके बच्चे, उपरोक्त दोनों या फिर कोई भी नहीं? उत्तर है उपरोक्त दोनों, यानी कस्तूरबा गांधी और उनके बच्चे सभी चक्की चलाने में उनका हाथ बटाते थे। गांधी जी को किस चीज का ज्ञान था? फलों के पौष्टिक गुणों का, सब्जियों के पौष्टिक गुणों का, अनाजों के पौष्टिक गुणों का या फिर उपर्युक्त सभी? उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि उन्हें इन सभी का ज्ञान था। अगला प्रश्न, बोअर युद्ध के समय गांधी जी ने किस प्रकार से सहायता की? रोगियों का इलाज किया, रसोई घर का काम संभाला, अनाथों की देखभाल की या फिर घायलों को स्ट्रेचर पर ढोने का काम किया? बिल्कुल सही पहचाना आपने, उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर ढोया था। उस समय वो 25-25 मील की यात्रा भी कर लेते थे। अफ्रीका की जेल में रहते समय गांधी जी कौन सा काम करते थे? जेल की देखभाल, रसोई में भोजन पकाना, कैदियों का भोजन परोसना या फिर पत्र लिखने का काम? ये भी पाठ में उत्तर छुपा हुआ है ना? इसका उत्तर है कैदियों को भोजन परोसना। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कहाँ रहते थे? कालीबाड़ी, टॉलस्टॉय बाड़ी, नॉर्थ ब्लॉक या फिर साउथ ब्लॉक?
उत्तर है टॉल्स्टॉय बाड़ी। अगला प्रश्न, गांधी जी किस बात का आग्रह करते थे? उनका कहना मानने का, सैर पर जाने का, विदेशी भाषा या स्वदेशी अपनाने का, आश्रम में हरिजन नौकर को रखने का। आश्रम में हरिजन नौकर को रखने का आग्रह करते थे। गांधी जी का आश्रम किस नदी के किनारे बसा था? चंद्रभागा, भागीरथी, साबरमती या फिर यमुना? बिल्कुल ठीक, साबरमती। इसीलिए उनके आश्रम का नाम भी साबरमती था। बच्चों, ये तो थे एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए अब करते हैं पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम कराया और क्यों? आइए उत्तर देखते हैं। गांधी जी ने कॉलेज के छात्रों से गेहूं बीनने का काम करवाया। कॉलेज के छात्रों को अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। उन्हें लगा कि गांधी जी उन्हें कोई पढ़ने लिखने का काम देंगे, इसीलिए गेहूं बीनने का काम देकर गांधी जी उनके अभिमान को नष्ट करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से कोई 3 अलग अलग प्रसंग अपने शब्दों में लिखिए जो इस बात को प्रमाणित करते हों। यानी आपको इस पाठ से 3 ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिनसे ये पता चलता हो। गांधी जी द्वारा आश्रम में किए जाने वाले काम जो आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं इस प्रकार हैं। अपने बिस्तर और कमरे की सफाई स्वयं करते थे, चक्की पर आटा पीसते थे और सब्जियां छीलने और काटने में मदद करते थे। कुएं से पानी भरकर लाते थे और झूठे बर्तनों की सफाई भी वो स्वयं करते थे। अगला प्रश्न, लंदन के छात्रों द्वारा भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन में छात्रों द्वारा भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी वहां समय से पहले पहुंच गए और उन्होंने प्लेट धोकर, सब्जी साफ करके और अन्य छोटे मोटे कामों में मदद करके छात्रों की सहायता की। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे? इस पाठ को पढ़कर लिखो। गांधी जी किसी को अपना नौकर नहीं समझते थे। वे सभी से प्रेम करते थे, स्वयं आगे बढ़कर काम करते थे जिससे लोगों को उनसे प्रेरणा मिल सके। गांधी जी दूसरों से काम करवाने में बड़े सख्त थे, लेकिन अपने लिए काम करवाना उन्हें पसंद नहीं था। वे अपना काम स्वयं करते थे, उसमें वे किसी की सहायता नहीं लेते थे। गांधी जी को काम करता देखकर आश्रमवासी भी काम करने के लिए प्रेरित हो जाते थे। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया? ये घटना तो आप जानते ही होंगे। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध छुड़वाने के लिए बच्चे को मां से दूर करके अपने बिस्तर पर सुलाया। वे चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते थे ताकि जब बच्चे को प्यास लगे तो वो उसे पानी पिला सकें। कुछ दिनों तक मां से अलग सोने के बाद बच्चे ने मां का दूध छोड़ दिया। गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के लाभ क्या हैं? लिखो। बच्चों, इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पैदल चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और मोटे भी नहीं होते। तो शायद गांधी जी भी ऐसा जानते थे। तो गांधी जी हमेशा पैदल इसलिए चलते थे क्योंकि वो जानते थे कि पैदल चलने के बहुत सारे फायदे हैं। पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मोटापा भी नहीं आता। पैदल चलने से हमारे शरीर में रक्त का संचार भी तेज हो जाता है और अगर हम नंगे पैर घास पर चलें तो उससे हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। गांधी जी अपने साथियों की जरूरत के मुताबिक हर काम करके देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे ये उन्हें पसंद नहीं था। क्यों? सोचो और अपनी कक्षा में सुनाओ। बच्चों, इस प्रकार के कई प्रश्न हैं जो पाठ में दिए गए हैं। हमने 1-2 प्रश्न आपको यहाँ करके दिए हैं। ये आप प्रश्न आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए देखें इसका उत्तर क्या हो सकता है। गांधी जी को कोई और उनका काम करके दे ये बात पसंद नहीं थी। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वह दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। उन्हें लगता था अगर कोई उनकी सहायता करेगा तो वह उन्हें असहाय या फिर दुर्बल समझेगा। ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगला प्रश्न है, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी।
गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे? तर्क सहित समझाओ। अब आपको ये समझाना है, लेकिन इसका उत्तर हम आपको थोड़ा सा उदाहरण के रूप में यहाँ दे रहे हैं। गांधी जी ऐसा इसलिए मानते होंगे क्योंकि हमारे समाज में नौकरों के साथ खराब व्यवहार किया जाता है, परंतु हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक मनुष्य हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं, इसलिए हमें नौकरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हमें अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि हो सकता है कि नौकर थोड़े लालच में आकर कई बार चोरी भी कर लें, इससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन लगातार अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी उसके बदले में अच्छे होते चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो। अपने कमरे को साफ करना, चीजों को सही जगह पर रखना, खाना परोसना, अपने बर्तनों को धोना, अपने जूतों को पॉलिश करके सही जगह पर रखना, घर के कामों में माता पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों की सहायता करना। ये ऐसे कुछ काम हैं जो कि हम स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा ना। आइए अब करते हैं भाषा की बात से प्रश्न। पहला प्रश्न है, पिसाई संज्ञा शब्द है। पीसना शब्द में ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाता है। बच्चों, धातु होता है वो शब्द जिससे कि बाकी क्रियाएं बनाई जाती हैं। इसमें आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई बन जाता है। किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना शब्द से बन गया ढुलाई और बोना से बुआई। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, बताओ कि ये किन क्रियाओं से बने होंगे। जैसे बुआई, कटाई, सिंचाई, रोपाई, कताई और रंगाई शब्द हैं। आइए देखते हैं कि कौन से क्रिया शब्द होंगे। बुआई शब्द बोना से बना है, सिंचाई सींचना से, उसी प्रकार से कताई काटना से, कटाई काटना, रोपाई यानी रोपना, रंगाई यानी रंगना। रोपने का मतलब होता है बेटा पौधों को लगाना, और कताई माने रुई को काटना यानी कि उसे चरखे पर रुई को धुनकर सीधा करना, कताई का काम करना। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास ऐसे कई घरेलू काम हैं जिन्हें हम कम महत्व देते हैं। कपड़े सिलना इनमें से एक है। नीचे एक काम से जुड़े हुए कुछ शब्द दिए गए हैं। आसपास के बड़ों से या दर्जी से पूछो और प्रत्येक शब्द से एक दो वाक्य में समझाओ। इस सूची में और शब्द भी जोड़ो। जैसे तुरपाई शब्द है। तुरपाई क्या होता है? कच्ची सिलाई, यानी ऐसी चीज जो कि सुई धागे से खुद नीचे कपड़ों को सिलकर हम सीधा कर देते हैं। बखिया होता है चोर सिलाई, यानी सिलाई जो दिखाई न दे उसे हम बखिया कहते हैं। तो तुरपाई का हो गया, कुर्ते की तुरपाई बहुत सफाई से करो। बखिया कच्ची सिलाई, कमीज पर सिलाई लगाने से पहले बखिया लगा दो, यानी कि पहले कच्चा काम करो फिर उसके ऊपर पूरी सिलाई सही से लगाओ। अगला आता है प्रश्न। नीचे लिखे गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, उन्हें पाठ में खोजकर बताओ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप कैसे पहचानते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके भी हम जान सकते हैं। कालिख, भराई, चक्की, रोशनी, जेल, सेवा और पतीला ये शब्द हैं। कालिख शब्द स्त्रीलिंग है, जेल भी स्त्रीलिंग है और भराई शब्द स्त्रीलिंग। सेवा की गई, इससे पता चला कि ये भी स्त्रीलिंग है। चक्की चल रही है, ये भी स्त्रीलिंग है। पतीला बहुत गंदा है, गंदा से पता चला कि ये पुल्लिंग है। रोशनी, चारों ओर रोशनी बिखरी हुई थी। बिखरी हुई थी से क्या जाना हमने कि ये भी स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगा सकते हैं। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ, एमसीक्यू तथा अन्य प्रश्नोत्तर। आशा है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे होंगे, और जिनके उत्तर नहीं दे पाए आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।